दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैग्नेट कॉन्टैक्टर के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते वो इस वीडियो को जरूर देखें। मैग्नेट कॉन्टैक्टर, ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। ये तो सब लोग जानते होंगे। यहाँ से हम इन सप्लाई करते हैं और यहाँ से आउट निकाल के अपनी लोड या अपनी मोटर को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, इसको हम A1 A2 पर 220 सप्लाई देकर इसकी कॉइल को एनर्जाइज करवाते हैं। एनर्जाइज होने पर इसका प्लंजर नीचे को खींचता चला जाता है, जैसा कि ये देखें। ये इसकी कॉइल है। यहाँ पर 220 सप्लाई देने से इस कॉइल के अंदर मैग्नेट बनता है। मैग्नेट बनने की वजह से ये इसका प्लंजर है, वो इसको खींच लेता है। और जैसे ही हम ऑफ करते हैं सप्लाई को, मैग्नेट खत्म हो जाता है। खत्म होने की वजह से ये वापस अपनी हालत में चला जाता है। तो सर, इसका मतलब यही हुआ कि जब हम सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर इंस्टेंट सप्लाई पास करता है। जब हम सप्लाई बंद करते हैं सप्लाई छोड़ देता है। दोस्तों, ये ज़्यादातर हमारा ज़्यादा लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंडस्ट्री में हैवी मोटरें होती हैं, या घरों में अगर 2.5 या 2 HP से ऊपर की मोटरें हैं तो उनके लिए मैग्नेट कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप ये देखेंगे मैग्नेट कॉन्टैक्टर के ऊपर भी शो किया गया होता है ये कितने HP या कितने किलोवाट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको 440 पे 7.5 किलोवाट तक इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर को इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों, मैग्नेट कॉन्टैक्टर में 3 किस्म के पॉइंट होते हैं। नंबर 1 पावर पॉइंट्स, और नंबर 2 इसकी कॉइल के पॉइंट, नंबर 3 इसके गुजरली कॉन्टैक्ट्स, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। और कॉइल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं A1 एंड A2। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की जाने। दोस्तों, अगर आपको सर्किट बनाना है या समझना है तो उसके लिए आपको सिंगल लाइन डायग्राम का समझना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सर्किट हैं जो सिंगल लाइन डायग्राम से ही डिजाइन किए जाते हैं। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, सिंगल लाइन डायग्राम। दोस्तों, मैं जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैग्नेट कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए हमें 220 सप्लाई की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम 220 सप्लाई के लिए लाइन, ये न्यूट्रल, ये हमें मिल गई। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लाइन से सप्लाई लेनी है। और सबसे पहले हम लेके आएंगे MCB सिंगल पोल ब्रेकर लगाएंगे कंट्रोल के लिए, ताकि अगर कभी कंट्रोल में कोई मसला फैल आता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो फौरन हमारे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दे। दोस्तों, ये हम MCB का सिंबल बना देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारा मेन चीज आती है मोटर की प्रोटेक्शन। मोटर की प्रोटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओवरलोड। तो ओवरलोड का हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली क्लोज पॉइंट के लिए हम इसका NC 95 और NC 96 से सप्लाई लेके आगे चलेंगे। हम अपनी सप्लाई लेके आते हैं 95 में। ये हम ओवरलोड का नॉर्मली क्लोज पॉइंट इस्तेमाल किया, सप्लाई लेकर हम सीधा जाएंगे अपने ये ऑफ के पुश बटन में। ये हमारा ऑफ का पुश बटन है जो हमेशा नॉर्मली क्लोज नहीं होता है। नॉर्मली क्लोज में आए, दोस्तों नॉर्मली क्लोज से आउट होने के बाद हम जाएंगे ऑन के पुश बटन में। ऑन का पुश बटन हमेशा नॉर्मली ओपन में ही होता है। नॉर्मली ओपन पुश बटन आ गया और यहाँ से सप्लाई लेकर सीधा जाएंगे मैग्नेट कॉन्टैक्टर A1 पे सप्लाई जाकर दे देंगे। ये हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हम KM से ही शो करते हैं और उसकी A2 के ऊपर हम न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करते हैं। अब देखें दोस्तों, यहाँ से सप्लाई हमारी आई, MCB से पास हुई। ओवरलोड का पॉइंट हमने क्लोज इस्तेमाल किया, क्लोज पॉइंट से निकली और आगे आ गई ऑफ के पुश बटन में। ऑफ का पुश बटन मैं बता चुका हूँ, ये NC होता है, नॉर्मल क्लोज नहीं होता है।
नॉर्मली क्लोज से आउट होने के बाद ये जाएगी आगे ऑन के पुश बटन में। ऑन का पुश बटन ओपन में इस्तेमाल होता है, और ओपन से आउट होने के बाद ये जाएगी सीधा मैग्नेट कॉन्टैक्टर की A1 के ऊपर, और नीचे से A2 पर न्यूट्रल लगाने से इसकी कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। अब जब हम इसको पुश करेंगे मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल एनर्जाइज होगी और मैग्नेट कॉन्टैक्टर कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसका पॉइंट छोड़ेंगे तो इसमें स्प्रिंग होता है, इसकी वजह से इसका प्लंजर वापस चला जाता है, तो लिहाजा हमारी सर्किट की होल्डिंग नहीं होगी। उसके लिए हमें होल्डिंग बनानी पड़ेगी इसके लिए, ताकि आप बटन दबा के छोड़ दें तो आपका सर्किट ऑफ नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफ की इन, ऑफ की आउट या ऑन की इन से हम सप्लाई लेते हैं, सीधा लेके जाएंगे हम नॉर्मली ओपन में। नॉर्मली ओपन में आ गए, यहाँ से हम सप्लाई इसकी आउट करेंगे, सीधा लेके चले जाएंगे हम। यहाँ से हम आउट करके हम सीधा जाएंगे अपने A1 के पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे ये दोस्तों हमने NO इस्तेमाल कर लिया KM मैग्नेट कॉन्टैक्टर का। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करेगा। हमारी सप्लाई आई MCB के अंदर से गुजरी, MCB हमारा क्लोज है, आगे 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 ओवरलोड है, ओवरलोड ही हमारा क्लोज पॉइंट है, यहाँ से भी सप्लाई आगे निकल जाएगी। आगे ऑफ पे पुश बटन है, यहाँ से भी सप्लाई हमारी आगे निकल गई, आगे आगे ऑन का पुश बटन, लेकिन ये नॉर्मली ओपन में है। अब जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारी सप्लाई यहाँ से भी गुजर के मैग्नेट कॉन्टैक्टर जाके लग जाएगी। इसकी वजह से हमारी सप्लाई अगर यहाँ पे आकर यहाँ आ रही है सप्लाई, इसलिए टॉप नेट होने की वजह से सप्लाई इस तरफ भी हमारा वे बनेगा। जैसे कि हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ऑन होने के साथ ही ये पॉइंट क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होने पर ये सप्लाई यहाँ से गुजरेगी और ये इधर जाके A1 के ऊपर चली जाएगी। अगर दोस्तों अगर अब हम इसका नॉर्मली ओपन पॉइंट छोड़ भी देते हैं, छोड़ने वजह ये अब ये बंद नहीं होगा, क्योंकि अब नॉर्मली क्लोज से सप्लाई होते हुए इसके नॉर्मली ओपन से होकर A1 में जा रही है। जब तक सप्लाई इसकी ये नॉर्मली ओपन से गुजर के A1 में जा रही है, तब तक हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ नहीं होगा, जब तक हम पीछे से MCB या ओवरलोड या ऑफ के पुश बटन से इसको बंद नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब आपको इसके नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज के पॉइंटों के बारे में दोबारा फिर बता दी। दोस्तों मैग्नेट कॉन्टैक्टर में नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन, ये जो पॉइंट है ना, नॉर्मली क्लोज का मतलब होता है कि बंद हालत में क्लोज पॉइंट, नॉर्मली ओपन का मतलब है नॉर्मल हालत में यानी बंद हालत में नॉर्मली ओपन पॉइंट। यानी इस टाइम जो हमारा सर्किट बंद पड़ा हुआ है, इस हालत में इसके क्लोज पॉइंट क्लोज ही बोलेंगे और जो ओपन पॉइंट है ये ओपन ही रहेंगे। जब हम इसको सप्लाई देंगे मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगेगा, लगने के बाद इसका NC NO में बदल जाएगा और NO NC में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे NO NC वाला किया गया है, लेकिन साथ में ये नंबरिंग भी लिखी हुई है 13, 14, 11, 21 एंड 22। दोस्तों अब आपको मैं नंबरिंग के बारे में बता दूं, बाद औक़ात NC NO नहीं लिखा होता, उसमें सिर्फ नंबरिंग ही शो की गई होती है। चलें दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, NC जिस जगह पर भी आपका 1 और 2 आ जाएगा, इसका मतलब है ये NC पॉइंट है। चाहे पीछे बाइनरी नंबर जो सा मर्जी हो, चाहे 1 लगाओ चाहे 2 लगाओ, आपने इन चीजों को देखना है। अगर आगे 1 और 2 लगा हुआ है तो वो NC पॉइंट है उसके। अब चलते हैं NO की तरफ। अगर NO पॉइंटों पे अगर आपका 3 और 4 सेकंड जो फिगर होगा वो 3 और 4 है, तो उसका मतलब नॉर्मली ओपन पॉइंट है। चाहे बाइनरी नंबर पीछे 1 लगाओ या 2 लगाओ या 3 लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ इन चीजों को देखना है कि तुम्हारा आगे नंबर कौन सा, अगर 3 4 है तो नॉर्मली ओपन है, अगर 1 2 है तो नॉर्मली क्लोज है। दोस्तों इसके बारे में आपको उम्मीद है समझ लग गई होगी इंशाल्लाह। अब मैं आपको नेक्स्ट इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। और DOL कोई एक तरीके से नहीं है, DOL 2-3 तरीके से बन जाता है। सेलेक्टर स्विच लगा कर भी बना सकते हैं आप इसको, तो जस्ट खाली ऑन ऑफ का पुश बटन लगा कर भी इसको कर सकते हैं। इसमें ऑन ऑफ का पुश बटन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ऑन ऑफ का पुश बटन लगाएंगे तो उसमें हमें होल्डिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि
इसका प्लंजर दबाने के बाद वापस चला जाता है। सिलेक्टर स्विच में अगर एक दफा हम उसको ऑन कर देंगे, जब तक हम उसको खुद ऑफ नहीं करेंगे वो ऑफ नहीं होगा। तो इस तरह स्विच में है, अगर आप जैसे घरों में इस्तेमाल करते हैं वायरिंग के लिए स्विच, अगर वो भी स्विच बीच में लगाना चाहें तो हम उसको लगा सकते हैं। उससे भी हमारा मैग्नेट प्रोटेक्टर काम करेगा। तो उसको हम ऑन करेंगे तो ऑन है, अगर ऑफ कर देंगे तो ऑफ है, क्योंकि वो छोड़ने पर वापस नहीं आएगा। अगर लग गया तो लगा हुआ है, खुद ऑफ करेंगे तो ये ऑफ होगा। अब दोस्तों अब चलते हैं इसकी पावर डायग्राम की तरफ। दोस्तों ये हमारा मैग्नेट प्रोटेक्टर के पॉइंट है, पावर के पॉइंट। आप देखेंगे अमूमन जो पावर के पॉइंट्स होंगे ना, उनकी इनकमिंग पे लिखा होगा 1, 3, 5, आउट पे लिखा होगा 2, 4 और 6। ये हमारा मैग्नेट कंडक्टर हो गया। अब ऊपर हम पहले इंस्टॉल करेंगे एमसीबी ब्रेकर। ये हम एमसीबी ब्रेकर लगा लिया। ये हमारा एमसीबी ब्रेकर इंस्टॉल हो गया। हम यहाँ से अब अपनी सप्लाई लेंगे, रेड, येलो एंड ब्लू। ये सप्लाई ब्रेकर से आउट होकर सीधा चली जाएगी मैग्नेट कंडक्टर के इन पॉइंट के ऊपर। यानी हम ब्रेकर को सप्लाई देंगे ऊपर से, यहाँ से आउट करने के बाद हम इसको जाके लगाएंगे मैग्नेट कंडक्टर की 1, 3, 5 पे, यानी L1, L2, L3 पे। यहाँ पे कनेक्ट होगी। और यहाँ से आउट होने के बाद हमारी सप्लाई जाएगी ओवरलोड रिले के अंदर। ओवरलोड रिले ये इसके अंदर ही यहाँ पे टाइट की जाती है। यहाँ से हम सप्लाई लेकर अपने लोड की तरफ चलेंगे। लोड चाहे मोटर हो चाहे कुछ भी हो। ये हमारी ओवरलोड आ गई। ओवरलोड से आउट होने के बाद हमारी तीनों तारें हमारी मोटर में जाकर कनेक्ट हो जाएंगी। ये हमारा मोटर है। और दोस्तों मैग्नेट कंडक्टर, जब हम मैग्नेट कंडक्टर की कॉइल पर सप्लाई देंगे A1, A2, जैसे हम सप्लाई देंगे ये इसी तरह इसको खींचेगा, मैग्नेट फील्ड बनेगी। मैग्नेट फील्ड बनने से प्लंजर खींचे, जैसे ही प्लंजर खींचेगा ये पॉइंट क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी मोटर रन में आ जाएगी। जैसे ही हम इसकी सप्लाई ऑफ करेंगे ये पॉइंट वापस चले जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग समझ गए होंगे। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा और सेक्टर स्विच से भी ऑन करके दिखाऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, ओके, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।